गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर सोशल मीडिया पर श्री समेत शिखर जी में चिकित्सा सेवा एम्बुलेंस के संदर्भ में बात आती रहती है। अचानक घटने वाली घटनाएं और कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं, ऐसी बातें आती हैं, जबकि सेवायतन के माध्यम से चिकित्सालय भी है, एम्बुलेंस भी है, हॉस्पिटल भी है, लेकिन आम लोगों को जानकारी के अभाव में यात्रीगण उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु महाराज। समेत शिखर के विषय में बहुत सारी भावनाएं लोगों की होती है और कई तरह की जानकारियां प्रचारित होने से बहुत सारी नकारात्मकताएं भी फैलती हैं। सबसे पहली बात तो आप सबको ये जानना चाहिए कि श्री सेवायतन विगत 18 सालों से जनता की नियमित सेवा कर रहा है, जिसमें 10 बेड का एक डे केयर हॉस्पिटल निरंतर चल रहा है, जिसमें ओपीडी है, 4-4, 5-5 डॉक्टर यहाँ रहते हैं, सारी पैथोलॉजी की व्यवस्था है, एक्सरे की व्यवस्था है, लगभग 100 से 125 पेशेंट्स की ओपीडी है और अभी 3-3 एम्बुलेंस है, एक डोर डॉक्टर योर डोर डॉक्टर टू यू डॉक्टर एट योर डोर स्टेप डॉक्टर एट योर डोर स्टेप अभियान के तहत एक चल चिकित्सालय भी एक सेवायतन चला रहा है। लाखों रुपयों का खर्च, बल्कि करोड़ों का खर्च प्रति वर्ष श्री सेवायतन के माध्यम से करा जा रहा है। श्री सेवायतन गुणायतन की ही एक आनुषांगिक संस्था है। ये समझिए कि सेवायतन को गुणायतन ही पूरा वित्त पोषण देता और उसको चला रहे। बहुत व्यवस्थित काम चल रहा है। लेकिन कई लोग जब यहाँ किसी तरह की घटनाएं घटती है तो कुछ भी व्हाट्सएप में प्रचारित कर देते हैं और हमारे कुछ ऐसे चैनल लोग वाले लोग भी हैं जो तथ्यों को जाने बिना इन बातों को सनसनीखेज रिपोर्ट बनाने के ख्याल से दुष्प्रचार कर देते हैं और हवा दे देते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जो विगत में घटित घटनाओं के आलोक में आप सबसे बताना चाहता हूँ। कभी भी समेत शिखर जी की यात्रा के लिए आप लोग आइए तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आइए। विगत वर्षों में 2-3 ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिनको सुन करके मन विह्वल होता है, लेकिन मुझे लगता है इस घटना में कुछ अज्ञानता और कुछ लापरवाही दोनों कारण बने। कई बार लोग शिखर जी के लिए वर्षों से मन बनाते हैं, महीनों पहले टिकट बनाते हैं और वर्षों से मन बनाकर महीनों पहले टिकट बनाकर निकलते हैं। इसी बीच किसी को फीवर आ गया तो आप एंटीबायोटिक दे के डोलो वोलो देकर दबा देते हैं। फीवर अंदर दबा रहता है। डॉक्टर साहब अभी बताएंगे, चिकित्सक हैं, अपने इंदौर के एक बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सक है दोनों। बुखार अंदर दबा रहता है, यहाँ आते हैं, आपने फीवर दबा दिया, चलो बंद ना करना कर लो। और वो कई ऐसे केस शिखर जी में हुए कि वही मस्तिष्क ज्वर का रूप ले लिया और वो जब प्रकोप में आता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जो केवल मल्टी सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल में ही वो फैसिलिटी हो सकती है। और उसमें क्योर कर पाना कितना संभव है डॉक्टर साहब बताएंगे मेरे बाद। और घटना घट गई, लोग हल्ला मचाने लगे, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं। जो फैसिलिटी है वही तो रहेगी। पर आप अगर अपने घर में, सबको मैं सलाह देता हूँ, केवल शिखर जी के लिए नहीं, हर कार्य के लिए, आपको कभी भी फीवर आए 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक मत लीजिए। तीसरे दिन पहले ब्लड टेस्ट कराइए और फिर आप चिकित्सा शुरू करिए, क्योंकि आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, अंदर मलेरिया पैरासाइट दब जाता है और वो अटैक करता है तो फिर जान सासत में आ जाती है। ये नियम बना लीजिए, लेना ही है तो सुदर्शन घनबट्टी जैसी कोई आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिए जो आपके पैरासाइट्स को दबाता नहीं। केवल नींबू पानी पीजिए ना, बुखार आपके शरीर का शोधन करता है, तोड़ता नहीं है। आप लोग तुरंत ले लेते हैं और ये खतरनाक खेल हो जाता है। इसी तरह कई लोग हैं जो कार्डिक पेशेंट होते हैं,
कई लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं और ये सब चीज़ें आ जाती है जो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। डायबिटीज़ के अचानक इम्बेलेंस होने से, बीपी के अतिरिक्त शूटअप हो जाने से जो सुविधा केवल मल्टी सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में ही हो सकती है, वो सुविधा शिखर जी जैसे रिमोट एरिया में चलानी बहुत मुश्किल है। आपको पता है यहाँ डॉक्टर आना मुश्किल है। अभी पहली बार 12 दिन तक सेवायतन का हॉस्पिटल बंद करना पड़ा डॉक्टरों के अभाव में। यहाँ कोई डॉक्टर आना नहीं चाहते क्योंकि उनको वो सुविधा नहीं है। लाखों रुपया का 1 लाख से ऊपर की सैलरी दी जा रही। अभी 2-3 डॉक्टर लगे, बड़ी मुश्किल है। तो पहला तो मैं आह्वान करूंगा जितने रिटायर्ड डॉक्टर है आए। डॉक्टर बुद्रुक साहब ने लगभग 15 साल सेवाएं, 10 साल सेवाएं दी। अब उनकी अवस्था छीन हुई तो अब वो आना जाना उनका कम हो गया। लेकिन ऐसे ही चिकित्सकों की जरूरत है जो सेवा और समर्पित भाव से आओ। मैं आपसे कहता तुम आकर सेवायतन संभालो, तुम्हारी समाधि की जिम्मेदारी मेरी नमोस्तु पक्की हो जाएगी। जिनकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई वो आकर के करे तो ये चीज़ें होंगी। इसलिए कोई भी समाचार आपके पास आए नकारात्मक बातें नहीं फैलाना चाहिए। क्षोभ होना स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ, लेकिन तथ्यों को समझ करके काम करना चाहिए और अच्छा काम करने वालों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। कितने साधुओं और कितने त्यागियों और श्रावकों को उससे लाभ मिला और ग्रामीण जनता उससे कितनी लाभान्वित हुई है। आप सेवायतन के रिकॉर्ड को देखिए। सेवायतन के सभी सदस्यों के पास प्रतिदिन उसकी व्हाट्सएप में मैसेज जाती है कि आज कितने पेशेंट्स को देखा गया और क्या चिकित्सा है, और सब कुछ निःशुल्क है, 0 रजिस्ट्रेशन है, 1 पैसा किसी को देना नहीं पड़ता। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? यहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जो हो सकता है। अब बगल में गिरिडीह है, धनबाद, हजारीबाग है, वहाँ बड़े अस्पताल हैं, वहाँ जा कर के कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन पुनः बोल रहा हूँ, शिखर जी आने के पहले आप अपने शरीर की स्थितियों का जरूर ध्यान रखें, चाहे वो बच्चे हों, बड़े, खासकर फीवर या डायबिटीज़ हो तो इसका, या ब्लड प्रेशर हो तो इसे ज़रूर ध्यान में रख करके चलना चाहिए।